हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ मेघना पारेख। और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी बीएचयू के अंदर जो फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का पेपर हुआ था, वो आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आप लोग को हमारे चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा 2020 का एकदम पहला वीडियो। ओके, चल, तो इसमें ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, ये 2017 का पेपर है हमारा। ओके, तो आज हम लोग ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा पेपर था पूरा, जो 2017 के अंदर हुआ था। ये पेपर के पूरे 120 क्वेश्चन आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन? द चीप मटेरियल एडेड टू फूड आइटम फॉर प्रॉफिट आर कॉल्ड। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं अडल्ट्रेंट्स। ओके, जो कि फूड में ऐड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। गाइस, ये तो 6th क्लास का है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो कि खुद का खाना खुद बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। The organism obtained their nutrients from the dead and decay organic material। तो इनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो कि अपना खाना डेड और डिके मटेरियल के ऊपर ग्रो करके फिर खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? वो बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन EMC एंड RH फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैज बीन गिवन बाय। अब भाई ये किसने दिया था? RH और EMC के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसने दिया था? तो ये दिया था आपके हैंडरसन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टोक्स लॉ इज अप्लाइड व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज। अब स्टोक्स लॉ हम लोग कब लगाते हैं? जब रेनॉल्ड नंबर कैसा होता है? लेस देन 2 होता है, ग्रेटर देन 2 होता है, लेस और इक्वल होता है, या ग्रेटर और इक्वल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोलता है? इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ फूड प्रोडक्ट ऑन वेट बेसिस इज 50.76%, इट्स मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। अब अगर वेट के ऊपर 50.76 है तो ड्राई बेसिस पे इसका कितना रहेगा? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 103.09%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ मिल्क बाय 1 डिग्री इन कंपैरिजन टू वाटर इज। अब देखो, एक हीटिंग टेम्परेचर वाटर का है और एक आपको जो बताना है वो मिल्क का बताना है। ठीक है, यानी 1 ग्राम दूध का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 93%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोलता है? कंसिडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, कंसिडर कर लिया। इसकी वॉल्यूम कितनी? 1000 cc की। ओके, इसमें क्या है? द ऑब्जेक्ट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। अब इसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ दिया अबाउट 1 mm साइज में। द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिकेटेड मटेरियल इन सीसी विल बी अबाउट। अब इसका कितना जो टूट गए हैं, ब्रेक डाउन हो गए हैं पार्ट, उनका कितना रहेगा स्टोरेज अमाउंट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1400 cc। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? वो बोलता है अ डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू कंडक्शन हीट ट्रांसफर विद इन अ सॉलिड इज नोन एज। अब भाई इसको क्या बोलते हैं? कि आपकी जो कन्वेक्टिव हीट है वो ट्रांसफर होती है कंडक्शन वाली हीट के अंदर। तो इस डायमेंशनलेस जो आपका रेशियो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ब्रेंडल नंबर जो होता है वो। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोलता है? पार्टिकल डेंसिटी ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्रोसीजर इज 9.25 g per cc। द पोरोसिटी ऑफ द बल्क इज 36%। द बल्क डेंसिटी कितनी होगी अब इसकी फाइनली? जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसकी बल्क डेंसिटी जो है वो ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1.25 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? एयर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस एंड 50% humidity has a wet bulb depression of 10 degree Celsius. If the relative humidity decreases by 40%, the wet bulb depression will be। अब इसका डिप्रेशन जो होगा वो कितना होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा,
कांस्टेंट रहेगा या फिर इंडेफिनेट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या बोलता है, डेसिमल रिडक्शन टाइम इन माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब भाई माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अगर यहाँ पे आपका माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज जेड वैल्यू के, ओके। जब ऐसा वाला साइन होता है, यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो ये होते हैं आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब 1/अपॉन में आ जाता है तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, Which among the following is present more in cow milk as compared to buffalo milk। अब भाई काउ मिल्क में ऐसा क्या ज्यादा होता है बफलो मिल्क से, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज कैरोटीन्स, ओके। विटामिन ए रिच होते हैं मिल्क बाय द वे इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, एज प्रेशर इज रिड्यूस्ड द लेटेंट हीट ऑफ वैल्यू। अब अगर किसी कंटेनर के अंदर उसकी प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो उसकी लेटेंट हीट जो है उसका क्या होगा भाई, ये बताओ, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो ये जो है इसका आंसर जो है होगा आपका इंक्रीज, यानी उसकी जो अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो उसकी लेटेंट हीट जो है वो बढ़ जाएगी, ओके क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 15, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन ग्राइंडिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन ऑफ। अब भाई किसके फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज डायामीटर के, ठीक है। क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होंगे, उसके डायमीटर के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज रिलेटेड इन। अब भाई किसमें रिलेशन दिखाते हैं इसका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज प्रांडल नंबर, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या बोलता है, Which of the following is not a measure of central tendency? Guys, come on, central tendency में क्या क्या आता है, मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता है, ओके। ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं होता है, ये डेविएशंस के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। अब राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वो होता है आपका ओराइजा सटाइवा, ओके क्लियर इजी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोलता है, असेंशियल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम तुलसी इज कॉल्ड ऑयल ऑफ बेसिल, ऑयल ऑफ ऑलिव ऑयल, ऑयल ऑफ एसेंस। गाइस क्या बोलते हैं बताओ, ये इसका तो आंसर है ना एटलीस्ट पता होना चाहिए। तुलसी को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बेसिल बोलते हैं, ओके। तो इसको जो ऑब्टेन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑयल ऑफ बेसिल। एसेंस का क्या मतलब है, और ऑलिव ऑयल तो ऑलिव ऑयल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। अब भाई कब डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वो होती है आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पे। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत जोर की ठंड हुई तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी जो अपर लेयर होती है ना वो सबसे पहले जमती है, और फिर धीरे धीरे जो लोअर लेयर्स होती है वो जमना शुरू होती है, ठीक है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि भाई उसकी जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सबसे हाई रहती है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, फॉर ड्राइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्लाइस्ड फॉर इंक्रीजिंग। अब क्यों इंक्रीज कर देते हैं भाई उनका, तो इसके अंदर हम किसी चीज को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनको स्लाइस क्यों करते हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज्यादा उनके अंदर से वो जो मॉइस्चर है उनका वो उड़ाया जाएगा, मतलब ड्राइंग जो है वो प्रॉपर होगी उसके अंदर, ठीक है। मॉइस्चर जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करा जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग जितने भी जो ये ड्राइड और ये मिलते हैं तो ये सारे स्लाइस्ड होते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, योगर्ट में ऐसा क्या होता है जो कि यूजफुल होता है। योगर्ट में यीस्ट नहीं होता है, योगर्ट में वायरस नहीं होता है, योगर्ट में बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपकी जो गट का माइक्रोबायोटा है, गट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गट का मतलब होता है आपकी इंटेस्टाइन्स, ठीक है, उनके अंदर जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हेल्प करता है अगर आप लोग दही या योगर्ट खाते हैं तो, ओके। तो उसमें क्या होता है, यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू। अब भाई रेडनेस जो है एप्पल के अंदर वो क्यों होती है, देखो अब इसमें से सिंपल आप लोग को सारे एग्जांपल बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आपका एंथोसाइनिन, ठीक है।
ये ऐसा पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर देता है। लाइकोपिन जो होता है वो भी रेड कलर देता है, लेकिन ये किसमें देता है? टमेटो के अंदर देता है, ठीक है। जेंथोफिल्स दूसरी चीज है। कैरोटीन्स जो है वो आपके बी विटामिन, आपके ए विटामिन वाले आते हैं, ठीक है, जो कि आपके जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और जो रेड ग्रीन वाले जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके का विटामिन होता है। ओके, क्लियर। तो आपके एप्पल में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन्स की वजह से, ठीक है। और टमेटो में जो रेडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपके लाइकोपिन की वजह से। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें है वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट, सॉरी गाइस ये दिख नहीं रहा है ना। वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट reduces है या enhances है, सॉरी। वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट enhances the shelf life of fruit because it blocks। अब भाई अगर हम जैसे आजकल बात होती है कि फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, कुछ भी है, तो इनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है। अब ये वैक्स की कोटिंग जो है वो क्यों करी जाती है, किसकी ऐसे क्या वजह होती है कि वो शेल्फ लाइफ जो है वो उसकी इंक्रीज कर देती है? तो इसके अंदर क्या होता है ना, वो उनका ट्रांसपीरेशन ब्लॉक कर देती है। देखो किसी भी लीफ होती है, जैसे हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो एक एक्सपेरिमेंट करते थे जिसमें लीफ होती थी, राइट। फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते थे ना, वैसलीन या फिर कुछ भी मॉइस्चर वाला क्रीम या कुछ भी लगा देते थे, ठीक है। फिर उससे क्या होता था, उस ये जो वैसलीन इसके ऊपर लगाया या फिर वैक्स की कोटिंग इसके ऊपर करी, तो उससे क्या होगा ना, इसका ट्रांसपीरेशन ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो वो जो लीफ है उसमें से वाटर ट्रांसपीरेशन नहीं होता, तो वो एक तरीके से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रही है। इस वजह से जो भी एप्पल्स और फ्रूट्स और ये सब होते हैं, इन लोग की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनके ऊपर हल्की हल्की वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, ताकि इनके अंदर से जो इनका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो उड़े नहीं, क्योंकि मॉइस्चर उड़ेगा तो ये फिर रिंकली हो जाएंगे, तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे अपीयरेंस वाइज। तो इनका ट्रांसपीरेशन ब्लॉक करने के लिए इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग करी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? येलो कलर इन अनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट। अब कौन सा पिगमेंट होता है अनियन के अंदर? तो वो होता है आपका क्यूरिकेटिन। ओके, इसकी वजह से आपका येलो कलर आता है। हमने एंथोसाइनिन की अभी बात करी कि रेड कलर देता है, एप्पल के अंदर लाइकोपिन की अभी बात करी, टमेटो देता है, और ये वही बीटा कैरोटीन आ गया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसमें क्या है? Which one of the following is इथाइलिन एब्जॉर्बेंट। अब भाई इथाइलिन एब्जॉर्बेंट कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज KMNO4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये क्या बोलता है? फ्रूट विच शो ईदर अ राइज इन द रेस्पिरेशन रेट और एन एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। भाई इस तरीके के फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। द येलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट। अब भाई पपाया के अंदर जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका कैरीजैंथीन की वजह से। ओके गाइस, देखो ना हर बार अलग ही नाम आ रहा है, तो तुम लोग उससे भी आइडिया लगा सकते हो ना। कैरोटीन, एंथोसाइनिन और जेंथोफिल्स अपन ने पढ़े हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कैरीकैंथीन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है? फ्रूट स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर लाइफ। अब भाई जब उनको कोल्ड चैम्बर्स में स्टोर कर देते हैं फ्रूट्स को, तो अब वो लॉन्गर लाइफ क्यों शो करते हैं? ऐसा क्या रीजन है? तो इसका करेक्ट रीजन है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज उनकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है उसको हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, यानी वो रेस्पायर कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से वही मॉइस्चर लॉस और उनका रेस्पिरेशन वाली जो चीज है वो कम हो रही है, इस वजह से वो लोग की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? पैक्टिन इज मेजर्ड बाय। अब पैक्टिन जो है वो किससे मेजर्ड करते हैं हम लोग? तो पैक्टिन हम लोग करते हैं जेली मीटर से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब चिली में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि उसकी वजह से वो थोड़ा उसका तीखा सा और ऐसा अजीब सा टेस्ट होता है, उसके अंदर वो तीखी सी पंजेंटनेस आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कि आपकी जो कैप्सिकन्स हैं वो प्रेजेंट होती है आपकी चिलीज के अंदर। ओके, कैप्सिन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब बताओ एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो आंवले में होता है, और अगर ऐसे बात करो तो इंडियन गूसबेरीज जो है उनको आंवला ही बोलते हैं, ठीक है। और उनके अंदर सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, और उसके बाद में सबसे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है आपके गुआवास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या बोलता है? Which one of the following is the richest source of vitamin A? Ripe mango, carrot root और papaya, ripe papaya या फिर ripe tomato fruit। तो भाई सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में होता है इसके अंदर?
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज राइप मैंगो का फ्रूट जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। ओके, रिचेस्ट सोर्स है वो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या है, द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प इन एनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट इज। अब भाई ऐसा कौन सा होता है जो कि एनलार्ज करने में हेल्प करता है ग्रेप फ्रूट का साइज को, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जिब्रेलिक एसिड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ टमेटो केचप। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये कई बार आता है जब भी आप लोग कोई सॉस बनाते हैं, जैम, जेलीज, केचप ये सब बनाते हैं, तो उसमें एक ही आपका वो होता है प्रिजर्वेटिव जो कि मोस्ट कॉमन होता है, जो कि काम में आता है, और उसका करेक्ट आंसर है आपका सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो याद रखो अगर आप किसी भी तरीके का सॉस, जैम, जेली, मार्मलेड्स ये सब बना रहे हो और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो तो आप उसमें डाल रहे हो सोडियम बेंजोएट। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब भाई ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म तक उनको सेव करके रख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑब्वियस ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि पास्चराइजेशन थोड़ी देर के लिए चलेगा, ब्लांचिंग करना उसको गीला कर देना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में भी भाई कितने टाइम तक रखोगे, उस बेचारे को कोल्ड स्पॉट्स हो जाएंगे, तो आप उसकी कट करके ड्राइंग कर दो, तो आप उसको क्या लॉन्ग टर्म्स तक चला सकते हो। फिर इजी जनरल नॉलेज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसमें क्या है, येलो कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किसके रिच सोर्सेज होते हैं ये, अगर तो उसमें जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके येलो, आपके ऑरेंज कलर्ड के जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारे आपके बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए रिच होते हैं। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट सुटेबल फॉर जैम मेकिंग। अब भाई जैम किसका नहीं बनाते, मैंगो, बनाना, एनोला या फिर लेमन का, कौन सा सुटेबल नहीं है, तो आपके जो लेमन्स होते हैं ना इनका जैम नहीं बनता। ओके, आंसर की के थ्रू तो यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, तो जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है उससे आप लोग टीएसएस निकालते हो, यानी टोटल शायद सॉलिड्स हैं ये। ठीक है, जो भी है, तो आप रिफ्लेक्टोमीटर से टीएसएस जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। इसमें क्या लिखा है, वेजिटेबल्स आर कैन्ड इन। अब वेजिटेबल को किसमें कैन करते हैं, अब देखो डिस्टिल वाटर में नहीं करते। सिरप क्या होता है, जो मीठा होता है। ब्राइन क्या होता है, देखो दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, ब्राइन होता है, सिरप होता है। जिस सॉल्यूशन को मीठा बना देते हैं वो सिरप की जैसे काम करता है, और जिसको सॉल्टी बनाते हैं वो आपका ब्राइन के जैसे काम करता है। ठीक है, तो जब आपको वेजिटेबल्स को कैन करना है तो आप लोग ब्राइन के अंदर करेंगे, और जब आपको किसी जैसे कैंड पाइनएप्पल है या फिर कैंड चेरीज आती हैं, है ना, तो इस तरीके की जब कोई फ्रूट आते हैं तो उसको आप लोग सिरप के अंदर कैन करते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर दैट इज CFTRI। अब CFTRI कहाँ पे प्रेजेंट है, तो CFTRI के नाम के साथ ही मैसूर लगता है। ठीक है, CFTRI कहाँ प्रेजेंट है, मैसूर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इट्स एन इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें क्या है, द ईडेबल पार्ट ऑफ पोमीग्रेनेट इज। अब भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपने अगर ये वाला फ्रूट खाया तो आपने ये फ्रूट जो है वो कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो अभी पोमीग्रेनेट के लिए पूछा है कि वो थैलेमस होता है या एंडोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है या फिर एरियल होता है, क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, इसमें से पार्सले, सेलेरी, स्पिनच या फिर ग्रीन पी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्पिनच। ओके, इन सब में से स्पिनच के अंदर सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 जो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, आई एम सो सॉरी गाइज, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टैक्टिन एंड एसिड्स। इतना तो मुझे ध्यान है, इसका क्वेश्चन बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, अ साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग। अब भाई साइक्लोन सेपरेटर है तो ये क्या सेपरेट करता है, तो ये सेपरेट करेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम दी सॉलिड्स। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें क्या है, इन सिंगल इफेक्ट इवेपोरेशन और द इकोनॉमी इज। अब भाई सिंगल इफेक्ट इवेपोरेशन द इकोनॉमी कैसी होती है इसकी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। द मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूमिगेंट फॉर स्टोरेज ऑफ सीरियल। अब जब जहां पे स्टोर करते हो आप लोग आपके सीरियल्स को यानी सारे अनाजों को, तो वहां पे कौन सा फ्यूमिगेंट आप लोग काम में लेते हो, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एल्युमिनियम फॉस्फोफाइड। ओके, फॉस्फाइड्स, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड्स। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी, इसमें क्या है, extraction of soluble constituents from the solid by means of the solvent is known as। तो इस मेथड को क्या बोलोगे, जहां पर आप लोग soluble constituents हैं जो कि from a solid by the mean of solvent, अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लीचिंग मेथड से। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। ये क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड एज। अब भाई जो सारी आईवी रेज को भेज देता है वापस, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी व्हाइट ऑब्जेक्ट्स। ओके, रिफ्लेक्ट कर देता है सारी इंसिडेंट रेज को। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, ये बोलता है एडिशन ऑफ सॉल्ट टू आइस विल। अब भाई अगर आइस के ऊपर आप लोग सॉल्ट डालोगे तो वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, नहीं करेगा ऑल्टर, या फिर पता नहीं कुछ पता नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज अ स्पेशल केस ऑफ। भाई थर्मोडायनामिक का पहला जो लॉ होता है वो किस चीज का जो है वो स्पेशल केस होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉ होता है इसके अंदर, तो वो थर्मोडायनामिक का भी मतलब पहला लॉ जो है उसका स्पेशल केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। ये क्या बोलता है, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ। अब भाई पास्कल किसकी यूनिट होता है गाइस, ये तो बहुत इजी है, डिस्प्लेसमेंट की, प्रेशर की, टेम्परेचर की या विस्कोसिटी की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रेशर, यानी जो पास्कल है वो प्रेशर की यूनिट होती है। ओके, नेक्स्ट है अ पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। अ पायरोमीटर क्या हेल्प करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्या मेजर करता है आपका पायरोमीटर, तो वो मेजर करता है आपकी टेम्परेचर को। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। इसमें क्या है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू। अब ये भाई किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये होता है आपके 50 किलो कैलोरी पर मिनट के। ओके, 1 टन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। इसमें क्या है, द टेम्परेचर रेंज ऑफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क का जो हम करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मतलब इसका क्या रेंज रहता है हमारे इसका पूरे का, तो इसका प्रॉपर रेंज रहता है आपका 135 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे स्टेरिलाइज कर रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, ये बोलता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग थर्मल प्रोसेस ऑफ फूड जनरली गाइडेड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। अब भाई कौन सी ऑर्डर की हमारी इक्वेशन होती है जिसके थ्रू हम लोग थर्मल प्रोसेसिंग जब करते हैं तो हमारा ये जो लॉसेस होता है न्यूट्रिशन को उसको काउंट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ये क्या बोलता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इन डिग्री सेल्सियस इज। अब भाई बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है मिल्क का, तो ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100.17 डिग्री सेल्सियस। कूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 58, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए फूड मटेरियल डिपेंड ऑन। अब किसी भी पर्टिकुलर फूड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पे, उसकी डेंसिटी पे, उसके मॉइस्चर कंटेंट पे, या फिर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडेंस के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज उसके मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। इसमें क्या है, अ बॉय हैज 240 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 50 डिग्री ऑफ सेल्सियस। ठीक है, द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ आइस at 0 degree Celsius which he must add to the water to lower the temperature by 0 degree Celsius। अब भाई
उसके पास इतना पानी है, इतना ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री है। अब इसको 50 से डिक्रीज करके एकदम 0 डिग्री लेके आना है, तो उसको कितनी बर्फ उसके अंदर डालनी होगी, है ना, कितनी ग्राम्स ऑफ बर्फ उसके अंदर डालनी होगी। तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका 150 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिशिएंट इन मिल्क। अब मिल्क के अंदर क्या चीज नहीं होती है, तो देखो मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, कैल्शियम जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहां फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होगा, और लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होती है, तो ये तीनों चीजें तो प्रेजेंट होती ही होती है। तो मिल्क जो है वो किस में डेफिशिएंट होता है, वो होता है आपके आयरन के अंदर डेफिशिएंट। ओके, क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका आयरन। ओके, समझ आ गया गाइस? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या इसमें कोई डाउट है हमें, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है, हेडक्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी FAO के जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें लिखा है स्टोन ग्राफ्टिंग, मैंगो कटिंग, स्ट्रॉबेरी, टंग ग्राफ्टिंग, एप्पल और रिंग बिल्डिंग, जो भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी जो स्ट्रॉबेरीज है वो कटिंग के थ्रू नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड। अब भाई उस फोर्स को क्या बोलेंगे, है ना, जो कि सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं, यानी बांध के रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कोहेशन वाला, यानी जोड़ के रखने वाला। ओके, मुझे डाउट है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या है, द एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन। अब ये बहुत कॉमन है और ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई कौन सा वाइटामिन है जिसको हम लोग एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज विटामिन ई। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। अब देखो इंटरनेशनल है तो ये कहां पर सिचुएटेड है वो बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ब्राजील के अंदर प्रेजेंट है। ओके, इंडिया में तो ऑब्वियस नहीं होगा ना, फिर इंटरनेशनल कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट आर। अब उसका ऑयल का और उसके प्रोटीन का कितना कंटेंट होता है मूंगफली का, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज उसमें 45% ऑयल होता है और 26% उसमें प्रोटीन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67। ये क्या बोलता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज EAPEDA इज कम इन एग्जिस्टेंस इन। अब भाई कब आया था एग्जिस्टेंस के अंदर ये, तो इसका करेक्ट आंसर है 1985। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट सूटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मलेट। अब भाई किसका मार्मलेट नहीं बना सकते हम लोग, कौन से फ्रूट का मार्मलेट नहीं बना सकते, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसका मतलब है ऑरेंज का मार्मलेट नहीं बना सकते हम लोग। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट। कौन सी चीनी ऐसी जो स्वीटेस्ट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फ्रक्टोज शुगर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या लिखा है, द मेडिसिनल प्लांट नोन एज सेकंड शिलाजीत। अब भाई सेकंड शिलाजीत किसको बोलते हैं, एस्पैरगस को, कालमेघ को, इसबगोल को या सफेद म्यूसली को। भाई कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सफेद म्यूसली जो है इसको हम लोग सेकंड शिलाजीत बोलते हैं, ठीक है। इसबगोल तो गाइस डाइजेशन ठीक करने के लिए होता है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन आ गया गाइस, क्वेश्चन नंबर 71 आ गया है। 71 क्वेश्चन क्या बोलता है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर्स ऑपरेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। भाई जीरो एनर्जी कूल चैम्बर्स होते हैं वो कौन से लॉ के ऊपर काम करते हैं, तो वो काम करते हैं आपके इवेपोरेटिव कूलिंग लॉ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। ये क्या बोलता है, which one of the following fruit grown in semi wild
formed in wastelands of the peninsular India is one of the largest foreign exchange earner. अब भाई ऐसा कौन सा फ्रूट है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कैश्यू। यानी हमारे जो काजू जो हम लोग खाते हैं ना, वो इस तरीके के वेस्टलैंड्स के अंदर जो कि इंडियन पेनिनसुलर के अंदर है वहां पर ग्रो करे जाते हैं और एक्सचेंज किए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट की जो मनी है वो हमारे इंडिया में वापस लेके आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है? ओरेसिन्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अब ओरेसिन्स जो है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया है? तो ये आपका एक्सट्रैक्ट किया है आपकी चिलीज से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इन इंडिया डेट इज हार्वेस्टेड एट। अब भाई डेट कहां से कौन सी स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है? ढोका, डांगा या पिंड? तो कौन सी स्टेज पे इसको हार्वेस्ट किया जाता है? तो इसको हम लोग जो है वो डोका स्टेज के ऊपर ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। अब भाई एक सेल होता है ना, उसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, फिर वो बन के बाहर आता है। तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कहाँ होता है उसका, वो बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज राइबोसोम्स के अंदर होता है। ठीक है, थोड़ा सा साइंस पढ़ा होगा तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है ये आपका न्यूक्लियस है, जब वो बाहर निकल के आता है आपका mRNA, तो यहाँ पर आपका होता है राइबोसोम। एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है। तो यहाँ पे आपका mRNA जुड़ जाता है, फिर धीरे धीरे करके tRNA आते हैं और tRNA जो है वो एक अमाइनो एसिड की चेन जो है वो फॉर्म करते जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, थोड़ी सी साइंस पढ़ी होगी तो इजी सा क्वेश्चन है, आ जाएगा। क्लियर? चलो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो वैसे ही नहीं होता क्योंकि इसको तो पावर हाउस बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो नॉर्मल सेल्स में होता नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो इस तरीके की होती है, जो कि हमारे पैकेजेस बनाने के अंदर काम आती है, राइट? तो राइबोसोम ही बचा इकलौता प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। आई होप गाइस आप लोग को सारी चीजें समझ आ रही होगी, है ना? और नहीं आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। हु डिस्कवर एक्सरे फर्स्ट। अब एक्सरे जो थी वो सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई करी थी? तो वो करी थी आपकी रोटेंजन ने। ओके, क्लियर? इन्होंने एक्सरे फाइंड करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? एफ्लाटॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस करता है? इजी क्वेश्चन, कौन प्रोड्यूस करता है? आपकी मोल्ड, यानी आपकी जो फंजाइज होती है, फंजाई, फंगाई, जो भी आप लोग बोलते हो, कई सारे प्रोनाउंसिएशन है इसके, वो जो होते हैं वो आपके एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो ग्राउंडनट्स होती है उनमें सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो बेचारी जमीन के नीचे रहती है और उनमें मिट्टी और सारी चीजें रहती है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है? अमोंग कुकुरबिटास विच फ्रूट इज रिचेस्ट इन आयरन कंटेंट। अब कुकुरबिटा जो फैमिली है इसके अंदर ऐसा कौन सा फ्रूट है जो कि रिचेस्ट सोर्स है? आपके मस्क मेलन, आपके बॉटल गार्ड, आपके वाटरमेलन या फिर आपके बिटर गार्ड। ठीक है, अब इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट होता है? तो आपके जो मस्क मेलन होते हैं ना, खरबूजे जो आप लोग बोलते हो, तो उस खरबूजे के अंदर आयरन का कंटेंट काफी अच्छा होता है। ठीक है, बॉटल गार्ड का मतलब लौकी, इसमें नहीं होता। वाटरमेलन जो कि आपका मतीरा, उसमें नहीं होता। बिटर गार्ड यानी आपकी करेले, उनमें भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। ये क्या बोलता है? पंजेंसी इन अनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब अनियन के अंदर पंजेंसी जो है वो किसकी वजह से आएगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑब्वियस बात है, अनियन की जो फैमिली है उसका नाम ही एलियम से शुरू होता है, एलियम सेपा एंड ऑल। तो इसका जो अंदर जो अनियन के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे। इसमें क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपेस्टिसाइड। कौन सा नहीं है भाई? बायोपेस्टिसाइड कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कार्बाइल जो है वो आपका बायोपेस्टिसाइड नहीं है, और बाकी ऊपर वाले जो तीनों है वो सारे आपके बायोपेस्टिसाइड्स है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोलिक फैक्टर प्रेजेंट इन अनियन हैविंग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। भाई ऐसा क्या है जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है जो कि अनियन के अंदर प्रेजेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कैटकॉल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। ये क्या बोलता है? ये बोलता है मेजर पेस्ट ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज। भाई पोटैटो के अंदर सबसे पहला कौन सा ऐसा पेस्ट होता है जो कि स्टोरेज टाइम पे उसमें लग जाता है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पोटैटो ट्यूबर मॉथ्स। ओके,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83। ये क्या बोलता है, विच वाइटामिन इज कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग वाइटामिन? ऐसा कौन सा है जिसको कोआगुलेटिंग वाइटामिन बोलते हैं भाई, कोआगुलेटिंग वाइटामिन बोलते हैं, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वाइटामिन के। ओके, ठीक है, कोआगुलेटिंग वाइटामिन बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे। ये क्या है, द पेस्ट विच अटैक द पल्सेस बोथ इन द फील्ड एंड एट द स्टोरेज। अब ऐसा कौन सा पेस्ट है जो कि फील्ड में भी और जब स्टोर करके रख लेते हैं तब भी लग जाता है हमारी पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पल्स बीटल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पे। इसमें क्या है, द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई फंजाई इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर सबसे पहले फंजाई जो थी वो किसने देखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज KR कीर्तिकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन बाय ओन एंजाइम। ऐसा कौन है जो कि खुद के एंजाइम से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज वायरसेस। ओके, क्लियर। चल नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87। ये क्या बोलता है, मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय। अब भाई मैड काउ डिजीज जो है वो कौन कॉज करता है? तो वो कॉज करते हैं आपके पायरॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एलाइजा। अब भाई एलाइजा से किसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हम लोग? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वायरॉइड्स को नहीं डिटेक्ट कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज। अब भाई स्ट्रॉन्गेस्ट, ये टाइप ऑफ सारे बॉन्ड्स होते हैं, कौन सा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इसके अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग जिसके अंदर प्लस और माइनस का चार्ज आ जाता है जहां पे, वो हमारे सारे आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। वंडरवॉल वाले और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आयोनिक बॉन्ड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे। इसमें क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बतानी है इसके अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 80 किलो कैलोरीज। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिशिएंट इन राइस का ग्रेन। अब राइस के अंदर कौन सा जो इसमें से दिया हुआ हमारा जो अमाइनो एसिड है वो कौन सा लैक करता है? तो वो करता है आपका लाइसिन। ओके, और जो आपकी पल्सेस होती है उनके अंदर कौन सा होता है? मिथ्योनिन लैक करता है। ओके, कूल। 92 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन बोलता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल व्हिच ऑफन रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। अब यानी बड़े से सिंपलर फॉर्म में टूट गया, छोटे फॉर्म में टूट गया, तो जब अब ये किस तरीके के एनर्जी निकालेगा? एनाबॉलिज्म बोलते हैं क्या कैटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? टूटना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका कैटाबॉलिज्म, यानी बड़े चीज से छोटे चीज के अंदर ब्रेक डाउन होना, यानी कैटाबॉलिज्म आना, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे से बड़े में बनना। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। अब कौन सी लाइट हमें विजिबल है उसकी रेंज बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। ये क्या बोलता है, मोस्ट डेंजरस गैस फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। भाई ओजोन को डिप्लीट करने में सबसे डेंजरस गैस जो कि रोल प्ले करती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी CO2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95। ये क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। किसमें होती है? क्वानिन्स में, फिनोल्स में और टोकोफेरॉल्स में या फिर सॉर्बिटॉल्स के अंदर। तो किस में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टोकोफेरॉल, जो कि हमारे विटामिन ई जो होती है उसको हम लोग टोकोफेरॉल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। इसमें है RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब रेस्पिरेटरी क्वोशंट बताना है, जो कि प्रोटीन्स का अलग होता है, फैट्स का अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का अलग होता है। तो यहाँ पे आपने कार्बोहाइड्रेट्स का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोलता है, क्रैब साइकिल जो है कितने ATP प्रोड्यूस करती है? भाई ये बहुत क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस का भी पूछ सकते हैं आपको ट्रीसिए साइकिल यानी क्रैब साइकिल का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन सबके ATP मॉलिक्यूल्स याद करके जाना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना होता है? आपके 30 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, 99 क्वेश्चन क्या है, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। अब सेल्यूलोज जो है वो किसके पॉलीमर से मिलके बना हुआ होता है, यानी किस किस के छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट होती है
जो कि मिला के आपको पूरा का पूरा सेल्यूलोज देती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बीटा डी ग्लूकोज के मोनोमेरिक यूनिट होती है जो कि आपका मिलके सेल्यूलोज फॉर्म करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे। इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कौन सी है, तो वो भी आपकी CO2 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101। ये क्या बोलता है, यूनिट प्रेशर ऑफ SI सिस्टम इज। अब भाई SI की यूनिट सिस्टम मतलब प्रेशर की SI यूनिट कितनी होती है, तो अभी अभी हमने बात करी थी कितनी होती है, पास्कल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या देखा है, कोकोनट फैट इज रिच इन सोर्स ऑफ। किसका होता है, पाल्मेटिक का होता है, ल्यूरेटिक का होता है, स्टेरिक का होता है या फिर रिकेनोइक एसिड का होता है। तो कोकोनट जो है वो रिच होता है आपके ल्यूरिक एसिड के अंदर रिच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 103। ये क्या बोलता है, टेम्परेचर ऑफ LTST यानी लो टेम्परेचर लो टाइम पीरियड का पास्चराइजेशन कराते हैं, तो इसका टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं, तो इसका टेम्परेचर हम लोग रखते हैं 61 डिग्री टू 63 डिग्री सेल्सियस में। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है रिकेट्स जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है, तो आपकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब होती है तो उससे रिकेट्स कॉज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। मिल्क शुगर जो है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज शुगर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106। ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फिश। अब फिश सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है भाई, तो वो प्रोड्यूस होता है आपकी वेस्ट बंगाल में। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कई लोगों का ऐसा मिथ होता है कि बंगाली है तो भाई फिर चावल और मछली ही खाएगा। ठीक है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या है, एग शेल जो है वो किसका बना हुआ होता है, तो एग शेल जो है वो किसका बना हुआ होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज CaCO3 का बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। ये क्या है, क्वालिटी ऑफ एन एग कैन बी जज्ड बाय। अब भाई किससे कर सकते हैं हम लोग, कैंडलिंग से, एनलिंग से, उसका pH से या फिर टेम्परेचर टेस्ट से। कौन सी मेथड से हम लोग इसका टेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो कैंडलिंग होती है उससे हम लोग उसकी क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सोबर सा मेथड होता है कैंडलिंग का। क्लियर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109। इसके अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब व्हाइट रेवोल्यूशन है तो भाई किससे रिलेटेड होगा, ऑब्वियस है मिल्क व्हाइट होता है तो मिल्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, वैसे तो ये सारी चीजें व्हाइट होती है लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 110। क्या बोलता है, येलो कलर ऑफ एग जो है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से, बी विटामिन की वजह से, ज़ैंथोफिल या फिर एंथोसाइनिन की वजह से। तो बी विटामिन, ये जो येलो कलर है एग का वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका ज़ैंथोफिल्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोलता है, ये बोलता है हार्मोन फ्रॉम मिल्क सिक्रीशन इज। कौन सा हार्मोन होता है जो कि मिल्क सिक्रीशन के अंदर हेल्प करता है, तो ये होते हैं आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112। ये क्या बोलता है, क्रूड फाइबर कंटेंट ऑफ रफेज इज अप्रोक्सीमेटली। क्रूड फाइबर कंटेंट कितना होता है पूरे फाइबर का, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 18 to 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113। एंजाइम कोआगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट इज। अब एंजाइम कोआगुलेटेड, पनीर, चीज, दही या छेना। अब एंजाइम कोआगुलेटेड बताना इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, चीज रहेगा। ठीक है, क्योंकि दही जो है वो बैक्टीरिया से लगता है, पनीर हम बनाते हैं, और छेना जो होता है वो भी पनीर ही होता है एक तरीके का। ठीक है, लेकिन जब हम एंजाइम डाल के, स्पेसिफिक एंजाइम का स्ट्रेन डाल के जब हम मिल्क को कोआगुलेट करते हैं तो उसको हम लोग चीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 114 पे। इस पे क्या है, लैक्टिक एसिड कंटेंट ऑफ द फ्रेश काउ मिल्क कितना होता है, भाई ये बताना है लैक्टिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 0.10%। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 115। अब pH ऑफ फ्रेश बफलो मिल्क। अब फ्रेश बफलो मिल्क का pH कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 6.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116। ये क्या बोलता है, which of the following vitamins remain most resistant in the heat treatment of the milk। अब मिल्क ट्रीटमेंट में कौन सा ऐसा है विटामिन है जो कि रेजिस्टेंट फॉर्म में रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A। ओके, ठीक है, क्योंकि ये विटामिन सी और विटामिन बी ऐसे होते हैं जो कि हीट लेबाइल वाले होते हैं, जो कि हीट लगते ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन ए जो है उनमें थोड़ी सी ऐसी टेंडेंसी होती है जो कि हीट को थोड़ा सा रेजिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम। अब भाई ये कहां से निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118।
ये क्या बोलता है, हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज दैट लोअर्स डाउन द ब्लड शुगर। गाइस बताओ, ब्लड शुगर लेवल लो करने के लिए हम लोग कौन सा हार्मोन काम आता है, वो आता है आपका इंसुलिन। ओके क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोलता है, आउट ऑफ द टोटल बॉडी कैल्शियम बोन्स एंड टीथ हैव। अब देखो पूरे बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट हमारे बोन्स और टीथ में होता है, राइट। तो सब कितना अमाउंट पूछ रहा है, ये टोटल अमाउंट पूछ रहा है दोनों का मिला के। तो इसका करेक्ट आंसर रहता है आपका 99%, यानी सिर्फ 1% जो कैल्शियम है वो ऐसा रहता है जिसको हम लोग फ्री फॉर्म कैल्शियम बोलते हैं, जो कि आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है, ठीक है। बाकी 99% जो है वो आपके बोन्स और टीथ के अंदर रहता है। क्लियर। ओके आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। अब भाई इसमें से कौन सी डिजीज है जो कि बैक्टीरियल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रेंडर पेस्ट जो डिजीज है वो आपकी इस तरीके की डिजीज है जो कि बैक्टीरियल कॉज नहीं करता है। ओके क्लियर। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट है आप लोग को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और मेरा वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेन सही हुआ नहीं हुआ, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके और अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पे स्पेसिफिक कंटेंट जो है, जो अभी बच्चे कॉटन कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए स्पेसिफिक कंटेंट हम लोग हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने आप लोग के लिए एक स्पेसिफिक पूरा सिलेबस भी प्लान किया है, ठीक है। आप लोग के लिए स्पेसिफिक नोट्स भी हैं जो कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स देखना, वहां पे आप लोग को वो कोर्स जो है वो किस तरीके से अवेल करना है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको सीसीआई से रिलेटेड काफी सारा रिलेटेड कंटेंट जो है वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके तो अगर आप लोग कॉटन कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग वो हमारा वो वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके और बस बने रहिए चैनल के साथ में इसी तरीके से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको रिलेवेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आप जो भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम लोग उससे रिलेटेड भी आप लोग के लिए कंटेंट लेके आ सकें। ओके टिल देन पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।